हेलो। हाँ नमस्कार सर, मैं प्रमोद लाकड़ा बोल रहा हूँ रांची से। आप कल बोले थे कॉल करने के लिए। हाँ बोलिए सर जी। हाँ सर, ये एक जानकारी चाहिए, वो जो हम व्हाट्सएप किए थे सर, आपने बोला था कॉल करने की, कि जो हाँ यदि हम माने गोट फार्म करते हैं और करेंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो हाँ वो एक कंपनी होगा जस्ट, मतलब कोई भी, जैसे मान लिया। हेलो। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, कोई कंपनी बनाना होगा, माने उस कंपनी के नाम से खुलेगा करेंट अकाउंट सर? अच्छा, हाँ मतलब पर्सनल किसान के नाम से नहीं होना है हमें। जी। जो प्रोप्राइटर होगा वो किसान नहीं चाहिए, आपको कंपनी चाहिए वहाँ पे। हाँ वही चाहिए ना, कंपनी रहेगा और प्रोप्राइटर मैं रहूंगा। हाँ ना, तो इसमें कैसा होता है, जी। आपको तो समझो कंपनी पहले बना लेना पड़ेगा। कंपनी में भी टाइप्स होते हैं अलग अलग। अच्छा। आप अगर प्राइवेट लिमिटेड बना रहे हो तो उसके रूल रेगुलेशन अलग है। जी उसके बाद में अगर आप सिंपल सा कोई फर्म बनाना चाहते हो जी। तो वैसा फर्म बना के फिर उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं बैंक में अच्छा, अकाउंट के तो लिए। तो फर्म अगर आप मतलब कौन से तरह का कंपनी चाहते हैं आप अभी फिलहाल आप? मैंने गोट फार्मिंग करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं लोन, मैंने मान लिया हमको चाहिए, तो करेंट अकाउंट जैसे आपने बताया था कि आपको करेंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, तो हाँ ना। उसमें मान लिया गोट फार्म कोई नाम रख दिया, सपोज दैट झारखंड गोट कंपनी, हाँ। गोट फार्म, तो उसके नाम से खोलना पड़ेगा करेंट अकाउंट, ना अपने नाम से? नहीं, अभी जो करंट अकाउंट होता है ना वो फर्म के हाँ नाम से ही होता है। आप जो भी हाँ नाम बोले उस नाम से आ जाएगा, हाँ पर हाँ, उसको वही चीज मैं हैंडल पूछना करने चाह रहा वाला हूँ। अब प्रोपराइटर मैं, पीछे अलग होगा। जी, जब मैं डील करूंगा मैंने खुद के नाम से, मेरा नाम प्रोप्राइटर में मेरा नाम रहेगा। हाँ और ये जानना चाहता था कि उसमें जो है हाँ हाँ। क्या बोलते हैं, वो रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, जैसे आजकल माने जीएसटी हो गया, फलना चिल्ला क्या क्या, उसके चलते शायद नहीं, गोल्ड में जो भी हम लोग व्यवहार कर रहे हैं ना, इसमें जी। जीएसटी अप्लाइड नहीं है। हाँ हाँ। तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं होती है आपको कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, जैसे कंपनी में बना है उसका रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं? नहीं, सिंपल सी बात मैं अगर कहूँ ना तो आपको प्रोप्राइटरशिप के बेसिस पे अगर गोट फार्मिंग का अकाउंट चाहिए तो आपको कंपनी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा। हाँ, और हाँ अगर आप ऐसा चाहते हो कि प्रोप्राइटर एक पर्टिकुलर फर्म या कंपनी है जो ये फार्म चला रही है, ऐसा अगर आपको चाहिए तो जी। ही आपको कंपनी को पहले बनाना होगा। नहीं नहीं, सिंपल सी मेरी बात है सर। मैं बस कोई कंपनी तंपनी नहीं, मैं अकेला फार्म चलाना चाहता हूँ और मुझे लोन चाहिए। उसके लिए आप सीधा सा समझा दीजिए कि मुझे क्या करना है, कि मैंने करंट अकाउंट खोलना है कंपनी के सिंपल, नाम। आपने वीडियो देखा होगा अपना यूट्यूब हाँ पे, तो हाँ। वैसा ही है। अच्छा, हाँ तो रजिस्ट्रेशन की फिर कोई जरूरत नहीं? कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है उसके लिए। हाँ जी। आपको सिंपल क्या करना है, तो आप मतलब जो आपका लोकेशन है वो क्या छोटा ग्रामीण एरिया है जी या जी। नगर पालिका है, कहाँ पे है आप, या महानगर पालिका के मतलब मेरा पड़ेगा सर पंचायत में पड़ेगा, आउट पड़ेगा, माने टाउन से, माने म्यूनिसिपैलिटी से बाहर पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो फिर आप जहाँ पर वो लोकल बॉडी है, जहाँ पर पंचायत है, जी जो मतलब आपका लोकेशन जो कवर कर रहा है वहां जी से आप एनओसी ले लो कि हमें ये बिजनेस करना है करके, जी। तो एनओसी दे देंगे वो लोग। तो अच्छा। वो एनओसी के साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स खुद के जमा करना है, जैसे आधार कार्ड हो गया, उसके साथ जी पैन कार्ड हो गया आपका। जी मतलब जो प्रोपराइटर जो हैंडल करना चाहता है वो अकाउंट, उसके डॉक्यूमेंट जोड़ने हैं आपको वहाँ पे। जी। और सिंपली जो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, सीए साहब, हाँ हाँ, उसने उससे एक उसने लेटर लेना पड़ता है आपको। जी आपने बताया था। हाँ, कि ये एक एग्रीकल्चर बिजनेस है और इसको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, वो दे देते हैं, उनके पास फॉर्मेट रेडी होता है। जी तो उनसे वो एप्लीकेशन लेना है, सॉरी वो उनसे सर्टिफिकेट लेना है सीए साहब जी का। जी वो सर्टिफिकेट, आपके डॉक्यूमेंट्स, ये सब जमा करने के बाद सिर्फ जहाँ पे आपका लोकेशन है, जी। वो लोकेशन अगर आपका खुद का है तो कोई दिक्कत नहीं उसका। हाँ हाँ। 7/12 बोलते हैं हम लोग यहाँ पे महाराष्ट्र में, आप लोग क्या बोलते हैं उसका जो रहता है सर्टिफिकेट जगह का? जगह का मैंने रजिस्ट्रेशन, हाँ, मैंने जगह जमीन। जिसकी, हाँ जमीन जिसकी होगी जहाँ पे फार्म बनाना है आपको, मतलब उसका एनओसी लगेगा, वो जो मालिक होगा जगह का नहीं आप नहीं, वो खुद। तो मैंने खुद मालिक हूँ मैं हाँ, उसका, तो फिर जमीन। कोई कोई दिक्कत नहीं फिर उसमें, अगर दूसरा होता है तो उसमें वो आदमी की एनओसी लगती है। और जी बस सिंपल आप ये सब डॉक्यूमेंट बैंक में जमा कर दो, बैंक में एप्लीकेशन दे दो। सिर्फ बैंक में आप मतलब जो सीएस आपको भी जो आप कहोगे तो उसमें सब हाँ मेंशन होता है कि भाई मैं डॉक्टर प्रेमचंद बारी जी
खानदेश गोट फार्म नाम से इस लोकेशन पे जी जी। मतलब ये व्यवसाय करना चाहता हूँ बकरी पालन का, हाँ, तो हमें इस नाम से ये जी सर्टिफिकेट चाहिए। तो वैसे वो दे देते हैं और आप बैंक को भी एप्लीकेशन दे दीजिए, हाथ से लिख के भी दिया सिंपल तो चलेगा कि भाई मैं यहाँ रहता हूँ और जी जी इस नाम से मुझे ऐसा ऐसा व्यवहार करना है, तो जी इस नाम से मुझे अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट। तो जी। नीचे दिए हुए डॉक्यूमेंट्स हम लोग आपको सबमिट कर रहे हैं, तो इतना सब डॉक्यूमेंट्स वहाँ दे दिए आपने तो हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं ओके, उसमें। मैंने सीधी सी बात, वो जो है करंट अकाउंट ऐसे नहीं खुलेगा, मैंने कि ये सब सारा चाहिए चाहिए। हाँ, और ये मैंने सब कि लगता है उसी करंट में अकाउंट लोन के लेने लिए। के पर्पज से। नहीं, लोन तो आपको सेविंग पे भी मिल जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं। बस सेविंग पे कैसे बहुत लिमिटेशंस आ जाते हैं। जी जी हाँ, और जी कैसे थोड़ा आप अगर बिजनेस टाइप देखोगे, थोड़ा प्रोफेशनल टाइप देखोगे, जी तो आपको करंट अकाउंट होना है, उसके थ्रू ही आप सभी ट्रांजैक्शन कीजिए। जी आपके ट्रांजैक्शन अच्छे दिखेंगे तो आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जी जी क्योंकि आपको अगर सेविंग अकाउंट के थ्रू लोन चाहिए तो आपको जी हर बात मैनेजर साहब जो भी होंगे, बैंक मैनेजर साहब, उनको आपको एक्सप्लेन करना होगा। जी क्योंकि आपके अकाउंट जब वो सेविंग अकाउंट देखेंगे आपके, तो जी। उसमें भाई ये पेमेंट कहाँ से आया, कहाँ पे गया है, क्यों आया है, जी। ये सब उनको समझाना पड़ता है और वो बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते। अच्छा अगर अच्छा। अकाउंट पर्टिकुलर उसी बिजनेस का होगा तो उसके सभी ट्रांजैक्शन वैलिड पकड़े जाएंगे उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। जैसे आप ओ, बकरी पालन के लिए कोई अकाउंट स्पेशली बनाए हो और वो हाँ भी करंट टाइप का, जी तो उसके अंदर जो भी कोई ट्रांजैक्शन हुए ये ऐसे मान लिए जाएंगे कि ये सब इसी बिजनेस के थ्रू है, और इससे क्लियर हो जाएगा कि भाई आपका बिजनेस चल रहा है और उसमें पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हो रही है। जी हाँ, क्योंकि सेविंग में आप नहीं कह सकते ना कि आपके अकाउंट में अगर मान लो 1 लाख रुपए आते हैं, तो आप ये नहीं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि एक गोट फार्मिंग के बिजनेस से ही आए। सेविंग में जी। ऐसा थोड़ी क्लियरली बोल सकते हैं आप। तो नहीं आप नहीं नहीं नहीं। मैनेजर हाँ साहब मान भी नहीं सकते कि भाई किसी दूसरे ने दिए होंगे आपको, जी तो आपके कोई दूसरे सोर्स से पैसे आए होंगे, तो ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते रहना पड़ता है जी सेविंग जी में। करंट में वो नहीं होता है, करंट में सब बातें पर्टिकुलर उसी बिजनेस के थ्रू होती है, तो मैनेजर साहब जल्दी मान जाते हैं। जी तो जी आप उसी तरह से जाएंगे तो आपको जल्दी लोन मिल जाता है फिर। जी। हाँ एक्चुअली एक दो सवाल और था सर मेरे मन में। हाँ कि हमारे जो है, हम रांची में है, तो हमारे यहाँ जो ब्लैक बंगाल छोटी नस्ल की ज्यादा है। हाँ हाँ और मैंने एक दो वीडियो में देखा है कि जो है कुछ लोगों का कहना है कि ब्रीडिंग पर्पस और आपका जो है कुर्बानी पर्पस, उसमें ज्यादा फायदा है, और कटिंग पर्पस यानी मांस पर्पस में जो है 20 से 25% ही मात्र है, मैंने कि इसमें कम फायदा है। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, टोटली डिपेंड होता है कि आप किस तरह से जानवर संभाल रहे हैं, जी जी आप कितने बच्चों को जन्म दे रहे हैं फार्म पे और कितने बेचने लायक आप बना रहे हैं। जी और बेचने लायक बनने के बाद भी प्रॉपर मार्केट करने को होना आपने, ये सभी बातें जब आप अच्छे से एक दूसरे से जो अटकी होती है, जब आप पूरी तरह से संभाल लेते हो तो ही जी आपको प्रॉफिट होता है। और जी सिंपल सी बात मैं कह दूं कि जो कंजम्पशन है गोट्स का, जी कोई भी नस्ल की रहे, कोई भी उम्र की रहे, कुर्बानी के लिए, ब्रीडिंग के लिए या कटिंग के लिए, जी जी। उसका टोटल रोल आखिरी में जाके मटन ही होना है। हाँ वही तो मेरा भी यही सिंपल सी मानना है कि बात ये है आखिर तो कि करना ही हाँ, पड़ेगा। जी बाद जी। में अगर सब चीज मटन के लिए बेचनी है तो आप ऐसा हाँ नहीं कह सकते कि हाँ हम लोग मांस के लिए बकरी पालन करके कम प्रॉफिट कमाने वाले जी जी। क्योंकि ब्रीडिंग में तो मैक्सिमम फार्म कल फ्यूचर में खुल जाएगा, उसके बाद तो फिर लास्ट में हैं। आप नहीं, मैं आपको एक कटिंग बार के। और बता दूं कि ऐसा जी। नहीं होने वाला है। ब्रीडिंग अच्छा। सबसे ज्यादा जरूरी है, जी तो आप ज्यादा से ज्यादा उसी पे ही फोकस कीजिए। सिंपली सब जगह पे अगर हम लोग हाँ कॉन्सेंट्रेट हाँ करते हो अलग अलग परसेंटेज के थ्रू, तो आपका रिस्क भी मिनिमाइज हो जाता है। सिंपल बात है, अगर आप 50 बकरे संभाल लेते हो बकरी ईद के लिए, हाँ और हाँ ऐसे लॉकडाउन के दौरान अगर बकरी ईद आ जाती थी, हाँ हाँ। तो सोच लो आप क्या करते थे। 50 जानवर आपको खड़े ही रहने पड़ते, बेच नहीं जी सकते हो। जी और अभी भी जो बकरी ईद आने वाली है वो बहुत ही जी। मतलब किसानों के लिए ज्यादा मुश्किल वाली रहने वाली है। हाँ अभी तो सर, अभी तो तो मुश्किल सिंपल है। सी बात है, हम लोग सोचते हैं कि बकरीद में तो प्रॉफिट बहुत है, जी जी पर ऐसा पर्टिकुलर कोई वाकया होता है तो किसान तो उस साल पूरा ही मतलब डूब जाता है। जी जी। पूरा जो वैसे है ही अगर सिर्फ मांस के लिए हम लोग बकरी पालन करना चाहते हैं जी जी और हम लोगों को अगर प्रॉपर रेट में मार्केट करना मुश्किल होता है, तो वहां जी पे भी लॉस ज्यादा होता है। जी वही बहुत सारे लोग ब्रीडिंग के हिसाब से ही सोचते हैं आज
ब्रीडिंग के हिसाब से हम लोग माल बनाएंगे। पर एक तो प्रॉपर नस्ल नहीं मिलती है, प्रॉपर नस्ल मिल जाए तो प्रॉपर बच्चे नहीं बना पाते हैं, प्रॉपर बच्चे बन भी जाते हैं तो प्रॉपर मार्केट नहीं कर पाते। सिंपल सी बात है, क्वालिटी जो सिरोही आज महाराष्ट्र के अंदर 400 450 रुपए बिक रही है। जी और कुछ किसान को तो वो बेच नहीं पा रहे हैं, उनके पास के जानवर वो कटिंग के लिए 250 रुपए में बेच रहे हैं। जी मतलब 400 का जानवर मार्केट नहीं कर पा रहे हो आप, इसलिए कम में बिक रहा है ना। जी तो आप एक बात पे मत स्टिक अप रहो। सिंपल सी बात में को आप अगर 50 बकरी संभाल रहे हैं ब्लैक बंगाल की, तो प्योर ब्रीडिंग करो उसके अंदर, जी। क्योंकि ब्लैक बंगाल की बहुत डिमांड है और ब्लैक बंगाल करीबन खत्म होने के कगार पे है। नहीं, एक्चुअली हम लोग तरफ क्या है ना सर, आपके महाराष्ट्र में तो जो है वहाँ काफी खपत है, बड़ा बड़ा मार्केट भी है। हाँ हमारे यहाँ जो है मैक्सिमम लोग जो है गांव देहात में छोटा बकरी संभालता है और उसी से कटिंग उटिंग वो सब जो है हाँ व्यापारी ना, सब ले तो लेता मैं है। क्या कर रहा तो हूँ, आप पकड़ लो, मान लो थोड़े नंबर में ब्लैक बंगाल संभाल लो और प्योर ब्रीडिंग करो आप। अच्छा, बहुत डिमांड होने के कारण उन लोगों को कैच करने की कोशिश करो जिनको ब्लैक बंगाल प्योर नस्ल होना है, उनको आप ज्यादा दाम में बेच सकते हैं। जी माल आपके पास अच्छे से नहीं बनता है, उसको लोकली कटिंग मार्केट के लिए निकाल दो। जी तो दोनों तीनों पार्ट्स पे अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे ना, जी तो बहुत ही बढ़िया आपको इसमें मुनाफा होता है। आप एक ही बात पे मत पकड़ के लो। देखो, मांस में बनता पैसा कम ही है, जी। हाँ, पर मांस में सेलिंग का रिस्क बहुत कम होता है। कम होता है, हाँ, हाँ, लास्ट में बिक ही जाना है। और मांस के जानवरों में खर्चा भी बहुत कम होता है। जी बकरी ईद में आप खुराक ज्यादा दोगे, उसका ज्यादा देखभाल करोगे, तो खर्चा भी तो बढ़ जाता है। जी तो एक बात पे मत स्टिकअप हुई के रहिए। और कोई कुछ बोल देता है कि भाई इसमें प्रॉफिट है, इसमें लॉस है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सब जगह अच्छा खासा प्रॉफिट है और सब जगह किसी कारणवश नुकसान भी हो सकता है। तो ये दोनों बातों को ध्यान में रख के हमको फार्मिंग करना है। ओके। हाँ और एक चीज सर, आजकल मार्केटिंग जो है, जैसे बहुत देख रहे हैं कि ऑनलाइन जो है काफी प्रचलन में आ गया है। क्या आजकल मंडी लेना जरूरी है कि आजकल मतलब कि ये चलन में आ गया है, मतलब कि जो है कि ऑनलाइन बिकने लगा है, यानी फार्म से ही या फिर आपको पहुंचा दे जो भी करे, कि आपके जैसे आप देवनार मंडी आपके यहाँ, तो उस तरह के मंडी में पहुंचाना ही पड़ता है। नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं, आ जाते हैं सब लोग। आप ऑनलाइन मार्केटिंग करो, आप आपका फेसबुक अकाउंट रखो, आप व्हाट्सएप पे ग्रुप में रहो, आप इंस्टाग्राम में अकाउंट बना लो, आप वेबसाइट बना लो खुद का। आपका जो एडवर्टाइजिंग वेबसाइट है, जैसे OLX हो गया, क्विकर हो गया, उसके अंदर ऐड कर दो। आपको मतलब आपकी जगह पे ट्रेडर अवेलेबल हो जाते हैं, ऐसा कोई नहीं, पर इसको टाइम लगता है, समय लगता है, हाँ, वो तो जो है क्योंकि आप अभी ऐड कर दोगे, आसान नहीं है। जी हाँ, और दूसरे दिन ट्रेडर आपको कॉल करेगा, ऐसा जब से कंटिन्यू हैमरिंग होती रहती है ना, जी एक बार ऐड करके नहीं होता, बार बार डालना पड़ता है इसमें। बात सही ट्रैफिक है। जब जनरेट होता है ना, आप जी देखोगे कुछ फार्म्स के नाम वगैरह या फिर सिंपली इंटरनेट पे सर्च जब भी करते हैं आप, तो कोई पर्टिकुलर ही 5-10 फार्म्स के ही नाम आते रहते हैं। नाम आते हैं। जी क्यों आते रहते हैं? तो वो लोग ट्रैफिक में आगे है, इंटरनेट ट्रैफिक में। तो क्या होता है, कभी भी गोट फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी सर्च करो तो उनको ही ऊपर दिखाया जाता है, जी क्योंकि वो सालों सालों से काम कर रहे हैं, कंटिन्यू है ऑनलाइन, कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट में है ही वो लोग, उस कारण उनके नाम दिखते। तो इसको टाइम लगता है, आप कंटिन्यू रहो तो आपका भी नाम आएगा और ट्रेडिंग होता है। तो ये स्लो प्रोसेस है, जैसे इसको सिंपली बोलते हैं हम लोग, हम हिंदुस्तानी की जो तपस्या है, जी तपस्या करना है आपको, 1-2 साल 3 साल, एक बार रूटीन लग जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आती, सेल कंप्लीट हो जाता है। आपको एक बात बताओ सिंपली, कि आज राजस्थान वाले लोग जो किंग है इंडिया के अंदर बकरे बनाने में, बकरियों में, तो महाराष्ट्र के लोकल पीपल्स को, ट्रेडर्स को माल बेचने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं या माल बेचने के लिए बोलते हैं। क्यों? अच्छा, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कंजम्पशन करता है इंडिया के अंदर क्वालिटी ब्रीड्स में। जी हाँ, तो ऐसा मार्केट होता भी है है सर, जहाँ पर है जो डेवलप लोग है स्टेट भी है, ऊपर है, बड़ा मार्केट है। हाँ, तो जो लोग ऊपर है इंटरनेट के थ्रू, ये लोग कॉल करके बोलते हैं कि भाई हमारे इतने बकरे निकालने, इतना ऐसा करना है, सब ऑनलाइन का ही चमत्कार है। तो आप इंटरनेट पे भी रहो तो आपको ज्यादा फायदा होगा यहाँ से। जी जी। और एक चीज सर, लास्ट में मेरा सवाल है कि जो बॉयर जो है इतना महंगा है, हाँ, कि वो उस क्या मैंने कि केवल ब्रीडिंग के काम आता है कि उसका मांस के रूप में जो है कोई खरीदता है?
नहीं, जो महंगा बोयर मिलता है ना, वो ब्रीडिंग के हिसाब से ही उठाना है। अच्छा, उसका केवल जो है ब्रीडिंग पर्पज से ही ब्रीडिंग लोग के लेता है। पर्पज के हिसाब से सिंपल सी बात होती है। देखो, आपके पास बोयर है, हाँ एक बढ़िया क्वालिटी का मेल है, और आपके हाँ हाँ पास अगर 15 या 20 फीमेल है उसके साथ में रखने के लिए, हाँ हाँ तो उससे जो बच्चे होंगे वो हर बच्चे में अगर 1-1, 2-2 किलो भी वजन ज्यादा देता है, तो हाँ हाँ आपके पास जो बच्चे जन्म ले ले 15-20 बकरियों के साथ में साल में, हाँ एक समझो पकड़ लो, अगर 2.5 का भी किडिंग परसेंटेज पकड़ते हैं हम लोग, तो जी करीबन अपन 40 बच्चे अगर होते हैं हमारे फार्म में, और जी 2 किलो भी अपने को वेट गेन अच्छा मिल जाता है 4 महीने के अंदर, 2 से ज्यादा ही मिलता है, पर पकड़ लो 2 केजी, तो जी। 80 किलो आपको वजन ज्यादा मिलता है 40 बच्चों नहीं, में। लेकिन एक वीडियो में आपने जो है ये आपने एक्सप्लेन किया है कि हम्म, लोग जो है ब्रीडिंग के लिए अच्छे मेल खरीदते हैं, लेकिन टोटली जो है डिपेंड करता है मादा पे ही, जो आपने जोर दिया है तो वीडियो में हमने देखा नहीं नहीं, वो है। किडिंग परसेंटेज के लिए है। अच्छा, परसेंटेज के लिए, ओके ओके, फीडिंग सॉरी। परसेंटेज कितने चलिए, बच्चे क्लियर हो हो गए गई। वो डिपेंड माँ पे है, जी जी, ये वेट तो गेन दोनों पे डिपेंड है। हाँ हाँ हाँ। क्या कि हमने काफी सुन रखा है कि सभी लोग बोलते हैं कि नहीं, आपको जो है अच्छा ये सुधारने के लिए आपको अच्छा ये देहाती बकरी ले आइए, और वो जो है आपका मेल जो है कोई अच्छा बीटल या बोयर ले आइए। तो मैं काफी सुन रखा था, लेकिन वही क्लियर क्लियर नहीं हो पा रहा। हाँ नहीं, अगर आप अच्छे हम्म, क्वालिटी का बोयर रखते हैं अब देहाती बकरियों के साथ में, हाँ हाँ। तो इसको नस्ल सुधार बोलते हैं, तो आपको इम्प्रूवमेंट ही मिलने वाला है। वजन में। हाँ, क्योंकि मैंने ये भी बोला है कि भाई बोर सच में महंगे होते हैं क्या, जी तो अगर 80 किलो भी आपको ज्यादा वेट गेन मिल रहा है जी एक साल में, जो एक बार बच्चे आएंगे वो, और ऐसे बच्चे 2 बार आएंगे, तो साल भर में 160 किलो आपको वजन मिल रहा है ज्यादा। कितने जी जानवरों के ऊपर? 15 से 16 बकरी के ऊपर जो बच्चे जी होंगे उनके ऊपर। जी अब 160 को मल्टीप्लाई कर लो आप, 250 रुपए तो ऑन एन एवरेज इंडिया के अंदर कम से कम मीट के लिए लाइव स्टॉक में प्राइस है। जी अब 160 मल्टीप्लाइड बाय 250 अगर कर लेते हैं आप, तो ये अमाउंट बहुत बड़ा होता है। तो एक साल में बहुत सारा पैसा आपका बढ़ जाता है एक बोयर जी मेल के साथ में रहे। तो आपको इस हिसाब से देखना है उसे। जी जी। हाँ, हाँ टोटली ये तो मैनेजमेंट है, ये तो जो है हाँ, खाली टोटल पढ़ाना मैनेजमेंट नहीं, की बात है। हाँ, टोटल आप बोयर मैनेजमेंट। लेके आओगे ना, आपको अगर उस हाँ तरह से ब्रीडिंग नहीं कर पाते, वेट गेन हाँ नहीं हाँ। मिलता है आपको, तो कोई मतलब नहीं फिर, वो तो नहीं नहीं, देहाती से भी हाँ, महंगा बॉयल पड़ेगा। लाना और ये सारा चीज तो मैनेजमेंट ही है, वो चीज है मतलब। आपके पास अच्छी नस्ल है, आप ढूंढ के या किसी फार्म से है ना, आप जी ब्लैक बंगाल संभाल के मतलब लाइए, जी उसको ही अच्छे से मैनेज कीजिए, साल 2 हाँ साल में उनको आप रिजल्ट देखिए। आपको अगर अच्छे वेट गेन मिल रहे हैं, तो जी हम लोग तो रेकमेंड प्योर लाइन ब्रीडिंग में ही करते हैं। जी पर अगर आपको जाना ही है कटिंग मार्केट में, तो फिर आगे चल के आपको अच्छे नहीं रिजल्ट आ रहे ब्लैक बंगाल के साथ में, तो आप ब्लैक बंगाल के साथ में बोयर का क्रॉसिंग कर सकते हैं। जी। नहीं नहीं, कटिंग मार्केट की बात नहीं है सर, जो जहाँ मतलब कि जो मार्केट मैंने जिसमें मैंने माल खप जाए, तो अंततः तो प्रॉफिट के लिए ही करता है आदमी, जिसमें तो मीट मैंने आपका। मार्केट में भी प्रॉफिट है ही, ऐसा जी नहीं है। आजकल क्या हो गया, फार्मिंग के चक्कर में मीट मार्केट को लोग थोड़ा निग्लेक्ट हाँ कर रहे हैं, या जी उसको गलत नजरिए से देख रहे हैं। जी वो सबसे बड़ा कंजम्पशन है। मैंने अभी बोला था 95% जो भी गोट्स जन्म ले रही है वो सीधा जी। कटिंग के लिए जाती है। कटिंग के लिए जाती है, पांच अपना सिर्फ परसेंट ही सिर्फ ब्रीडिंग के लिए रुक रही है। जी, पर्पस आखिर वही है। हाँ, पर्पज आखिर वही है। जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा जानकारी दिया। थैंक यू सर, गुड नाइट। वेलकम, गुड नाइट।